नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल अमेजन ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेडियोधर्मिता क्लास 12 का फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं। मॉडर्न फिजिक्स के न्यूमेरिकल है, तो ध्यान से समझेंगे। तो न्यूमेरिकल लगाने से पहले आपको कुछ हम फार्मूले बता देते हैं। फार्मूले कौन कौन से आएंगे, तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं समय को बिना गवाए हुए। और यदि दोस्तों टॉपिक पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको हम समझाते हैं थोड़ा सा टॉपिक को। देखिए, एक वाला फार्मूला आपका बनेगा n बराबर n नॉट 1/2 पावर n। यहां से थोड़ा सा आपको हम समझाना चाहेंगे कि n क्या है, n नॉट क्या है। बात को समझते भी चलेंगे। देखिए n जो है या n नॉट पहले लिखते हैं, ये प्रारंभिक मात्रा है। प्रारंभिक मात्रा किसी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा है। n नॉट जो है आपका या n जो है आपका बची हुई मात्रा, बची हुई मात्रा, बची हुई मात्रा। बची हुई मात्रा हमारे कहने का मतलब क्या है कि विघटन के पश्चात, जैसे कुछ समय बाद, जैसे आप जानते हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं, तो रेडियो एक्टिव पदार्थों का लगातार विघटन होता है। और विघटन का मतलब होता है कि उनमें से भी या अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती रहती हैं। तो जैसे ही विघटन होता है तो नए नए रेडियो एक्टिव पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, नए नए रेडियो एक्टिव पदार्थों का निर्माण होता है, नए पदार्थ बनते हैं, तो विघटन होता है तो उनकी मात्रा में कमी आती है। तो कमी आएगी तो n क्या है आपका, बची हुई मात्रा। n आपका है बची हुई मात्रा है, n नॉट जो है आपका प्रारंभिक मात्रा। ठीक है, इसके बाद है आपका r जो है, ये सक्रियता, बची हुई सक्रियता है, अंतिम सक्रियता। ठीक है, अंतिम सक्रियता समझेंगे पहले बात को। r नॉट जो है प्रारंभिक सक्रियता, प्रारंभिक सक्रियता, प्रारंभिक सक्रियता। फिर इसके बाद T जो है अर्ध आयु, अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल। नाम सुना सुना लग रहा होगा आपको, केमिस्ट्री में पढ़े हैं आप। अर्ध आयु काल किसको कहते हैं कि जितने समय में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। जितने समय में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का बच्चा आधा रह जाता है, उसको आप कहेंगे अर्धायु काल कहते हैं। यहां पे कैपिटल T से दर्शाते हैं। और लेमडा जो है आपका क्षय नियतांक है, क्षय नियतांक। ठीक है, फिर इसके बाद टाउ जो है माध्य आयु है। क्या है, माध्य आयु है। n जो है आपका अर्ध आयु की संख्या है, अर्ध आयु की संख्या है। ये टोटल चीजें एकदम नोट करना है आपको। इतना तो आपको भैया आना चाहिए, अगर क्वेश्चन लगाना है तो इतना चीज आपको आना चाहिए। और जानते हैं एक चीज आपको हम समझा देना चाहते हैं कि बिना क्वेश्चन का फिजिक्स आपका नील बटा सन्नाटा के बराबर होगा। क्योंकि जब आपको क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिजिक्स समझिए आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, एकदम 0 पॉइंट है फिजिक्स में आप। इसलिए न्यूमेरिकल तो सबसे पहले जरूरी है आपको। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। कुमार मित्तल की बुक्स का है, चलिए ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये देखेंगे कि यदि रेडियम की अर्ध आयु, रेडियम की जो अर्ध आयु है बच्चे 1600 वर्ष है। कितना है, 1600 वर्ष। क्वेश्चन को आप बारीकी से सब पढ़ेंगे पहले। यदि रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है तो 6400 वर्षों पश्चात रेडियम के नमूने का कितना भाग विघटित हो जाएगा। मतलब कितना भाग विघटित हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं कि खत्म हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अर्ध आयु दिया है। अर्ध आयु का मतलब आपका T दिया है, कैपिटल T ना, 1600 वर्ष। अर्ध आयु का मतलब कैपिटल T 1600 वर्ष। कुल समय कितना दिया है, कुल समय कितना दिया है, कुल समय बराबर 6400 वर्ष। ध्यान से समझेंगे। हम संख्या निकालते हैं अर्ध आयु की, तो n बराबर अर्ध आयु की संख्या n बराबर कुल समय है 6400 वर्ष, 1600 से भाग दे देंगे, आपका आ जाएगा 4 अर्ध आयु। अर्ध आयु की संख्या आ जाएगी 4। अब इसके बाद आपका पूछा क्या है, ध्यान से समझेंगे कि इसके बाद आपको समझेंगे कि होगा क्या आपका। देखिए फार्मूले क्या होते हैं, आपको हम फार्मूले बताए हैं। ठीक है भैया, फार्मूला जो आपका है यही होता है कि n बराबर n नॉट 1/2 पावर n। सूत्र यह होता है n बराबर n नॉट 1/2 पावर n होता है। ठीक है ना, ध्यान से समझेंगे हमारी टॉपिक को। देखिए यहां से भैया n नॉट
एन नॉट कितना है भैया, एन नॉट नहीं पता आपको। देखिए यहां से 1/2 पावर एन का मतलब 4, तो एन बराबर देखिए 1/2 पावर 4 करेंगे 16 आ जाएगा। मतलब एन की जो वैल्यू है आपकी एन नॉट बाई 16 आ गई। यह क्या है, बची हुई मात्रा आया। क्या आया है, बची हुई मात्रा आया है, बची हुई मात्रा आया है। पूछा क्या, विघटित हो जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग विघटित मात्रा, विघटित मात्रा। तो विघटित मात्रा पूछा है, तो विघटित मात्रा पूछा है तो प्रारंभिक मात्रा में से हम लोग घटा लेंगे। प्रारंभिक मात्रा कितना होता है, एन नॉट में से जो बची हुई मात्रा अगर घटा लेंगे तो हम लोग की वैल्यू निकल जाएगी। तो एन नॉट यहां से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 15/16 एन नॉट। तो मतलब आपका आंसर विघटित मात्रा में कितना आ जाएगा 15/16। ये आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है भैया, तो इस आप पहले क्वेश्चन को जो आपका सॉल्व है इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रेडियम की 1 मिलीग्राम मात्रा में 2.68 गुणे 10 पावर 8 परमाणु होते हैं। ये प्रारंभिक मात्रा दे दिया, ठीक है। फिर इसके बाद प्रारंभिक मात्रा मतलब एन नॉट दिया है। एन नॉट क्या दिया है आपका, एन नॉट दिया है। तो एन नॉट का बच्चा मान कितना दिया है, देखो भैया 2.68 गुणे 10 पावर 8 परमाणु ई दे दिया भैया। इसकी अर्ध आयु दिया है भैया कैपिटल टी, दे दे भैया। अब देखो शुद्ध रेडियम के 1 मिलीग्राम से 4860 वर्षों में कितने रेडियम परमाणु विघटित। कुल समय दिया है, कुल समय बच्चा दिया है आपका 4860। हम संख्या निकालते हैं ना, अर्धायु की संख्या निकालेंगे, ध्यान से समझना। संख्या क्या भैया, संख्या कुल समय कितना है 4860 भाग देता 16 20 से। बात समझ रहे हैं आप, 0 से 0 कट गया। अब कटाइए 3 बार में कट जाएगा, 16 48 3 बार में कट जाएगा। तो अर्धायु की संख्या कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, ये अर्धायु की संख्या आ गया। पूछा है कि रेडियम परमाणु विघटित हो जाए, कितने रेडियम परमाणु विघटित हो जाएंगे। फिर वही क्वेश्चन पूछा है पहले जैसा। चलिए समझाते हैं आपको, कितने रेडियम परमाणु विघटित हो जाएंगे, विघटन की मात्रा फिर पूछा है। चलो देखो, n बराबर एन नॉट 1/2 पावर n, सूत्र सभी को याद है। चलिए ठीक है, याद है तो काम हो जाएगा। एन नॉट का मान कितना है 2.68 गुणे 10 पावर 18। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से 1/2 n का मतलब 3 कर लीजिए। तो 2.68 गुणे 10 पावर 18, इसका घन करते हैं। 2 दूना 4 दूना 8, 8 से भाग दे लो। तो 8 से भाग देने के बाद आपका देखिए यह क्या आएगा, n का मान आएगा। जो भी आएगा, पूछा क्या है, रेडियम परमाणु विघटित हो जाएगा। कितना विघटित होगा, यही प्रोसेस करना है। तो विघटित मात्रा पूछा है तो आप निकाल लेंगे एन नॉट माइनस जो आया है n। तो देखिएगा यहाँ से एन नॉट का मान आपका दिया है 2.68 गुणे 10 पावर 18, घटा लेंगे 2.68 गुणे 10 पावर 18, अब बटा में 8। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, हल कर लेते हैं। 2.68 गुणे 10 पावर 18 कॉमन हो जाएगा बच्चा, तो 1 माइनस 1 बटा में 8 हो जाएगा। 8 1 में से घट जाएगा, 7/8 आ जाएगा। तो 2.68 गुणे 7 बटा में 8 गुणे 10 पावर 18। अब इसके बाद देखिए इसका गुणा कर लेंगे, और गुणा करने के बाद अगर 8 से भाग देंगे तो 8 से भाग देने के बाद आपका जो आंसर आएगा यह आ जाएगा। ठीक है, 10 पावर 18 ये आपका आंसर है। कैलकुलेशन इसलिए नहीं करें क्योंकि वीडियो आपका लॉन्ग हो जाएगा, इस वजह से थोड़ा सा गुणा भाग आप करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयु 3 घंटा है। समझ में आ रहा होगा आपको। 9 घंटे पश्चात इसकी सक्रियता की गणना कीजिए। देखो साथियों, अर्ध आयु बच्चा दर्शाते किसे भैया, 3 घंटा दिया है। ठीक है ना, हो क्यों कोई दिक्कत परेशानी ना हुई। 9 घंटा कुल समय दे दिया। कितना दिया, कुल समय दिया। कितना है भैया, 9 घंटा। निकालते हैं अर्ध आयु की संख्या। कुल समय में अर्ध आयु से भाग देंगे, 3 तरीके 9 निकल गया अर्ध आयु की संख्या।
सक्रियता वाला सूत्र लगाएंगे। सूत्र बताए हैं आपको, R बराबर R0 1/2 पावर n। सूत्र पता है आपको, R0 का मान नहीं पता है, R भी नहीं पता है, 1/2 n पता है, रख लो भैया। तो R0 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। जो सक्रियता हो जाएगी पहले की 1/8 गुनी हो जाएगी, आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 4 दिन है। अर्ध आयु बच्चा मतलब कैपिटल टी, अर्ध आयु मतलब कैपिटल टी दिया है ना, बात समझते चलेंगे। अर्ध आयु मतलब कैपिटल टी दिया, कितना दिया है, थोड़ा रंग बिरंगा लिख दे तुम लोग के लिए, 4 दिन है। ठीक है, उसके 80 ग्राम द्रव्यमान में से 80 ग्राम द्रव्यमान, टोटल द्रव्यमान प्रारंभिक द्रव्यमान 80 ग्राम द्रव्यमान में से 16 दिनों बाद कितना बचा रह जाएगा। कुल समय कितना दिया भैया, 16 दिन दिया, 16 दिन। अर्ध आयु की संख्या निकालो, 16 में 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16 मतलब 4 अर्ध आयु आ जाएगा। ठीक है ना, कहीं भी प्रॉब्लम होगी आप तुरंत बताएंगे। ठीक है, चलो भैया अब इसके बाद लगाना वही पुराना सूत्र घिसा पीटा, n बराबर n0 1/2 पावर n0 पता है 80 ग्राम, 1/2 पावर n का मतलब 4, तो 80 गुणे 1/2 का मतलब 16, 4 पावर 16 5 80, कितनी बच जाएगी 5 ग्राम। ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 5वां क्वेश्चन है आपका, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 16 घंटे है। कितना समय दे दिया, 16 घंटा दे दिया है। कितने समय बाद बच्चे प्रारंभिक द्रव्यमान का 12.5 अंश शेष रह जाएगा। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। लाइक करना मत भूलिएगा भैया। चलो देखो, किसी रेडियो की पदार्थ की अर्ध आयु का मतलब कैपिटल टी 16 घंटा दिया है। कितना दिया है समय, 16 घंटा दिया है। कितने समय बाद प्रारंभिक द्रव्यमान का 12.5% रह जाएगा। कितने समय बाद पूछा है, समय पूछा है यहाँ पे ना। तो प्रारंभिक द्रव्यमान हम लोग मान लेते, प्रारंभिक द्रव्यमान मतलब n0 मान लेते, कुछ भी यक्स है, यक्स का कितना रह जाता है, प्रारंभिक द्रव्यमान का 12.5 अंश शेष रह जाएगा। कितने समय बाद, क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, पुनः रिपीट करते हैं। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 16 घंटे है। कितने समय बाद प्रारंभिक द्रव्यमान का 12.5 अंश रह जाएगा। ठीक है, रह जाएगा मतलब बची हुई मात्रा, प्रारंभिक द्रव्यमान का कितना 12.5%। यही क्वेश्चन बोल रहा है, समझेंगे आप। बची हुई मात्रा कितने समय बाद प्रारंभिक द्रव्यमान n0 का 12.5 शेष रह जाएगा, बची हुई मात्रा है। चलिए बात को समझाते हैं आपको। n0 12.5 मतलब प्रतिशत मतलब बटा 100। चलिए हम करते हैं 10 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो n0 यहाँ पे करेंगे तो 125 बटा 1000 आ जाएगा। कटा लो भैया, तो 25 से कटाओ, 25 5 125, 25 चौका 100, फिर 0, फिर 5 एकम 5, 5 8 40, कितना आ जाएगा n0 बटा में 8 आ जाएगा। n का मान आ गया। समय पूछा अभी ना, फार्मूला वही पुराना लगाएंगे, n बराबर n0 1/2 पावर n। n0 देखिए n का मान n0 बटा में 8, इधर n0 है, 1/2 पावर n है, n0 से n0 कैंसिल हो जाएगा, 1/8, 1/2 पावर n है। यहाँ से देखिएगा हम ऐसा लिख सकते हैं, 1/2 पावर 3 लिख लेंगे, बराबर 1/2 पावर n हो जाएगा। तुलना कर लीजिए, n बराबर 3 आ गया। यहाँ पे 3 अर्ध आयु आ जाएगा। 3 अर्ध आयु की संख्या आया है बच्चा, 3 अर्ध आयु की संख्या आया है। एक अर्ध आयु बराबर 16 घंटा। समय पूछा है, कुल समय आ जाएगा आपका, कुल समय 16 गुणे 3, 16 तियां 48 घंटा, अर्थात 48 घंटा के बाद 12.5% शेष रह जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 5 था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 20 मिनट है। कितना है बच्चा, 20 मिनट है। तो 20 मिनट है अर्ध आयु 20 मिनट है, मतलब t बराबर 20 मिनट है।
किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कितने समय में सक्रियता घटकर अपने प्रारंभिक का 1/16 रह जाएगी। यही आपका समय पूछा है। क्या पूछा है? समय पूछा है। सूत्र आप लगाएंगे R बराबर R0 1/2 पावर n। सूत्र पहले ही नोट करवाए थे। जब भी क्वेश्चन लगाइए सूत्र को आप एक बार दो बार पढ़ लिया करें बच्चे। चलो भैया देख लो, R का मान R0 बटा में 16 दे दिया है। R0 1/2 पावर n दिया है भैया। R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, 1/16 बच जाएगा। 1/2 पावर n, देखो बच्चा 1/2 पावर 4 है कि नहीं जी? है। 1/2 पावर n कैंसिल कर लो, n इक्वल टू आ जाएगा बच्चा 4 आ जाएगा। अर्ध आयु की संख्या आया है। अभी क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है भैया आपका कि समय निकालो। कहाँ निकालो जी? समय निकालो। समय देखो कैसे निकलेगा। समय पूछा है तो समय आपका एक अर्ध आयु 20 थे, 4 अर्ध आयु बराबर 80 मिनट। कितना आ जाएगा आंसर बच्चा? 80 मिनट आंसर है आपका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी नाभिक की अर्ध आयु 20 घंटा है, 60 घंटे पश्चात मूल सक्रियता का कितना अंश रह जाएगा? कितना अंश रह जाएगा ना भैया? ध्यान से समझिया लो, एकदम खाटी भोजपुरिया में बतावत हैं। देखा भैया भोजपुरिया भाषा में तो लोग बतावत ही। अब देखो, किसी नाभिक का अर्ध आयु, कौनो नाभिक है और अर्ध आयु 20 घंटा। कितना बच्चे है? 20 घंटा अर्ध आयु है। प्रॉब्लम होती है जी भोजपुरिया में, चलिए हिंदियों में समझियो। 20 घंटा है, 20 घंटा है मतलब T बराबर 20 घंटा। 60 घंटे पश्चात कुल टाइम दिया, सबका टाइम आता है, ठीक है ना? इसका भी टाइम आया था। कितना घंटा बाद? 60 घंटा बाद खत्म हो गया। देखो 60 घंटा, 60 घंटा तो हम अर्ध आयु की संख्या निकाल रहे हैं। अर्ध आयु की संख्या 60 बटा में 20, 3 आ जाएगा। अरे बच्चा 20 कितना हो जाएगा? 3 अर्ध आयु। यार क्या लिखा रहा है सब? 3 अर्ध आयु हो गया। पूछा है मूल सक्रियता का मतलब R बराबर R0 1/2 पावर n होगा भैया। सूत्र हो गया, देखो यहाँ से R0 1/2 पावर n मतलब 3, यहाँ करो 2 दूना 4 दूना 8 अर्थात आंसर आ जाएगा R0 बटा में 8 आ जाएगा। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है बच्चे, नोट करिए इसको जल्दी, इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका मिले क्वेश्चन नंबर 8 समझेंगे बच्चे। रेडान की अर्ध आयु 3.8 दिन है। 25 मिलीग्राम रेडान में से 19 दिनों बाद कितना शेष रह जाएगा? ठीक है ना? देखिए अर्ध आयु जो दिया है आपका कैपिटल T दिया है, यहाँ से अर्ध आयु बराबर दिया है आपका 3.8 दिन दिया है। कुल आपका प्रारंभिक जो मात्रा दिया है n0 बराबर 25 मिलीग्राम दिया है। कितना दिया है भैया? 25 मिलीग्राम दिया है, ठीक है ना? ठीक ही होगा। रेडान में से 19 दिनों बाद कितना शेष रह जाएगा? कुल समय 19 दिन, ठीक है। संख्या निकालेंगे अर्ध आयु की। n बराबर संख्या निकालेंगे। संख्या कैसे निकलेगी? भाग देंगे कुल समय में, देंगे भाग हम यहाँ से अर्ध आयु से 3.8। तो यहाँ से देखिए कटेगा क्या? पहले गुणा कर लेते हैं हम लोग। तो गुणा करिए, देखा जाए पॉइंट में आंसर आएगा। चलिए दिक्कत है कोई नहीं, चलिए तो कटाते हैं इसको। 19 बटा 380 लिख लेंगे। 19 दूना 38, 20 आ जाएगा। 1 बटा में 20 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ से देखिए सूत्र लगाएं, कितना शेष रह जाएगा? तो n बराबर n0 1/2 पावर n। अब इसके बाद देखिएगा n0 का मान कितना दिया है? 25 दिया है। 1/2 पावर 1/20। 1/20 का मतलब कितना? 1/20 कर देते हैं, ठीक है। तो 1/20 हो जाएगा। यहाँ से चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? रेडान की अर्ध आयु 3.8 दिन है। 3.8 दिन है। चलिए ठीक है, कितना शेष रह जाएगा बोला है। चलिए इसको आप हल कर लेंगे।
जियो इससे भाग दे लेंगे, फिर इसके बाद प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिएट करेगा। यहाँ से आप किस तरह करिए, इसको घातांक रूप में बदला जाए थोड़ा सा। तो चलिए हल करिएगा। इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.38 मिलीग्राम। हल करिएगा, अगर नहीं आएगा समझ में तो इसको पुनः रिपीट कर देंगे अगली वीडियो में, क्योंकि समय नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। ठीक है ना बच्चे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, रेडियम की अर्धायु 1600 वर्ष है। अर्धायु मतलब टी दिया हुआ, इसे क्वेश्चन सब चल रहे हैं, बस थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन में हल करना था आपको। 1600 वर्ष है, ठीक है, इसको भी आप कर लेंगे। वैसे बताते हैं, हिंट देते हैं आपको। कितने वर्षों पश्चात रेडियम के खंड का 25% भाग अविघटित रह जाएगा, मतलब बचा रह जाएगा। प्रारंभिक मात्रा कितना, 25%। तो यहाँ से n नॉट 25/100, 25 चौका 100, n नॉट बटा में 4 आप कर सकते हैं अब इसको। तो n बराबर n नॉट 1/2 पावर n, तो n का मान n नॉट बटा में 4, n नॉट 1/2 पावर n, n नॉट से n नॉट कैंसिल, 1/4, 1/2 पावर n। देखिए 1/2 का वर्ग है, यहाँ से देखिए 1/2 पावर n है, तो यहाँ से करेंगे तो n बराबर 2 आ जाएगा। आपका यह आ गया। पूछा क्या है, कितना समय पूछा है। समय आप निकालेंगे, देखिए अर्धायु है, कितनी अर्धायु होनी चाहिए, 2 ठो, 16 दूना 3200 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु 8 वर्ष, अर्धायु मतलब टी बराबर 8 वर्ष है। कितने समय में इसका 0.60 ग्राम मतलब n नॉट बराबर 0.60 ग्राम विघटित होकर रह जाएगा, n बराबर 0.15 ग्राम। हिंट दे देते हैं, लगा लेना बच्चा। देखो, क्योंकि भैया वीडियो बहुत बड़ा हो गया यार, तो थोड़ा सा दिक्कतें हो रही है ना, नेट पैक कहते हैं लाइव करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, इस वजह से लाइव नहीं कर पाते हैं आप लोग, है ना, तो इस वजह प्रॉब्लम है। चलिए होगी सॉल्व, कोशिश में लगे हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। चलिए भाग देते हैं इधर, 1/2 पावर n हो जाएगा। समानांक पर दशमलव कट जाएगा, तो 15 चौका 60, 1/4 आ जाएगा। 1/2 पावर n, तो 1/2 पावर 2, तो 1/2 पावर n, तो n बराबर 2 अर्धायु की संख्या आ गया। समय पूछा है 8 × 2 8 दूना 16 वर्ष। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अलविदा, बाय बाय। ठीक है, ओके। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।